तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया। मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट? तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कहा अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फोन आया कि हम लोग लोखंडवाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए। सो लता दी, वी लव यू। और हाँ, वी लव यू लता जी, वी लव यू। थैंक यू बॉयज, लव यू गर्ल्स। हेलो अर्चना जी। हेलो सुदेश, हाय। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, इन महान कलाकारों के जो मुझे दर्शन करवा दिए हैं, कपिल, लव यू यार, लव यू। थैंक यू। मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बताओ कि पहले वॉशरूम किधर है? क्यों? पता नहीं, किसे पूछूं? मुझे लगता है अभी वॉशरूम शायद बना नहीं अभी। ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं। उदित जी, ये नकली अरिजीत है। क्या बात है? क्या क्या कहा आपने? ये नकली अरिजीत है। तो क्या ये भी सब नकली? नहीं, ये असली है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपिल शर्मा शो में तो वो लड़कियाँ लड़के निकल आते हैं, लड़के लड़कियाँ निकल आते हैं, सिद्धू अर्चना निकल आता है। यहाँ भी ऐसे ही है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया। इसमें बहुत सारी मेहनत। मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकता। क्या राज क्या है आपका? घमंड। नहीं, एक्सक्यूज मी, पहले पूरी बात सुन लिया करो। घमंड एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता। वेरी गुड। मैं आज भी, कोई गरीब हो अमीर हो, मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता। मैं सबके फोन उठाता हूँ। 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं। मैं बेचने लेना किसी ने। खैर सर, शानुदा, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था, लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए। इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी। मुझे कहते हैं मेरा बैग अंदर रख। ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया, मैं कभी नहीं भूल सकता सर। क्या बात है? आप बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ। अब गाओ शानुदा के सामने गाओ। सिंगर? मैं सिंगर क्या, मैं गाने लिखे भी हैं। शानुदा ने इतने गाने गाए हैं, आपको पता नहीं। आपका वो गाना, बंगाली गाना, मैंने लिखा था। ये आपने लिखा है? हाँ, अभी अभी लिखा है। मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना। मैं बाहर लिख के याद करके आऊँ सर। बापीदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो। सर मैं आपको बोलूं, ये सच है, आप जैसा कोई नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी, जादू तेरी नजर, 5 मिनट में थक गया मैं। आप इतना हंसमुख मुंह बना के जो गाते हैं, मेरे से नहीं होता सर। धन्यवाद। गिटार बजा के गाना, मतलब आपके पास ऐसा है पंच, इसीलिए आप खाते रहते हो लंच। सर जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन। सर बहुत मजा। ये पंच जब बेटा सुनेगा ना, खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं। मैं सच्ची बताऊं सर, आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अनुराधा जी, अच्छा बताइए, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है? प्लीज, इजाजत है? प्लीज प्लीज गाइए। कैसी लगी उनकी आवाज? जोरदार ताली। नमस्कार राधा नमस्कार। जी नमस्कार। अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड है। आपको शर्म आती है? हेलो, हाँ? इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप सोनी वालों को बोलो कि जब मैं आता हूँ तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ। अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ। किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर, श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी। हाँ, कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है। कान के पीछे सट मारी उन्होंने। ऐसी
ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उदित जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया। शराफत शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं वाह करता। वाह 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 वाह। अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था, पूछो पिंकी को जाके। पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे, ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। है? लेकिन ये मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी भगवान। ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो, शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता है हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार? पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानो साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती हैं? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे हाय हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए, पहले आप बाद में कहिएगा। आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के, किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये। मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना, मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती। तू कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ, इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात जा नहीं। रही हूँ, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके ओके ओके। ओके चले जा रहे हैं। सर ये लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी? हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। आज मैं वाकई धन्य हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर ले जाओ। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। दादा हमारे यहाँ पे ना एक हमारे गांव के हैं एक छेड़ूलाल जी, उनको मैं बोलता हूँ, मैं जब भी मेहमान आए बीच में नहीं आना, पर वो आता है। अच्छा वो कुछ सवाल पूछता है, आप चाहे तो जवाब दे देना। वो ऑनलाइन ही आते हैं, सामने नहीं आते। वो अच्छा छेड़ूलाल जी। अच्छा अनुराधा जी, मैंने सुना है आप इतनी धार्मिक है कि आप अगरबत्ती के पास से भी निकलती है तो अपने आप जल जाती है। अच्छा मैंने सुना है आप
आप लोग इतना मीठा गाते हो कि लोग आपकी आवाज में खो जाते हैं, तो वो फिर अपने आप मिल जाते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लगानी पड़ती है? और भी है दादा, और भी। उदित जी, आपके घर में सारे ही गाने वाले हैं, तो आपका साबुन झाग बनाता है कि राग? ये प्यार है आपका, झाग के साथ राग बन जाता है, आहा, झाग के या साथ राग बन के साथ साबुन का झाग बन जाता है। अनुराधा जी, आपका एक गाना है ना कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको सामने वाले पे प्यार आता है? मैं फिर उसी दिन आपको फोन करूंगा। उदित जी, कभी कभी बीवी नाराज होके मायके चली जाती है ना, जैसे मेरी आज गई हुई है, तो आपकी अगर चली जाती है तो फिर आप उनको मना के लाते हो कि सारी जिम्मेदारी नारायण पे छोड़ देते हो? अच्छा, नारायण सब उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा, सब उन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा कुमार चानू जी, आप इतने मीठे गाने गाते हो, तो आप शुगर फ्री वाले गाने क्यों नहीं गाते, ताकि शुगर के पेशेंट भी सुन सके? बहुत अच्छा। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं उदित जी। ये देखो, ये सर जो पीछे बैठे, कैसे सर, क्या नाम है सर आपका? नलिन पालेजा। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है ललित आपका। पालेजा। आप काफी एंजॉय कर रहे हैं मैसेज। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अकेले हैं आप, शादीशुदा नहीं है? अच्छा, वाइफ के साथ आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, आपका मैं बहुत फैन हूँ, शुक्रिया सर, थैंक यू। और इंस्टेंट कॉमेडी जो करते हो, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा, आज यहाँ पे क्योंकि म्यूजिक स्पेशल एपिसोड है, तो आज हमारे यहाँ पे एक खास मेहमान आए हैं। अच्छा। चंदा, ये मल्टी टैलेंटेड है, एक ही आदमी अपने आप में पूरा ऑर्केस्ट्रा है एक्चुअली। सो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ग्लैडसन पीटर। पीटर, क्या बात क्या बात क्या बात। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, हम आपको बैठने को भी नहीं बोल सकते, हाँ, क्योंकि इतना कुछ सामान डाला है, पता नहीं मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर Wonderful, आपने इतना wonderful. कमाल का बजाया। Wonderful, सीरियसली कमाल है, फैन हो कमाल गए है। हम आपके। थैंक यू सर। पीटर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंबई से रहता हूँ। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से आया एकदम सारे? आपके भी कोई ऐसे दोस्त थे जिनको बजाना नहीं आता था, फिर आपने सोचा मैं ही बजा लेता हूँ सारा? शायद ऐसे भी हो सकता था। अच्छा एक्चुअली मेरा कैसा है कि ये मेरा ड्रीम नहीं था, अच्छा लेकिन मुझे भगवान ने क्या बोलते कि ड्रीम में बताया कि ऐसे कुछ करो। अच्छा, असल में आई हैव लॉस्ट मोर देन 60% लंग्स पैसिव स्मोकिंग की वजह से। मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे। ऐसा कौन इतना स्मोक करता था आपके पास, या 60% ऑफ लंग्स ऑफ योर्स हैव गॉन? मैं जब भी कॉलेज में था एंड उसके बाद मैं कॉल सेंटर में भी मैं थोड़ा काम किया था। So people used to smoke around you. हाँ जी, How dangerous this is. People should not smoke, क्या? इट इज। हाँ, आगे बोलिए। तो क्या हुआ था कि मेरे जो भी होप्स ड्रीम्स थे पूरे शैटर हो चुके थे। जब भी हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने, जब भी मैं एग्जिट कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट इवन प्ले अ फ्लूट। अच्छा तो मेरा ये मानना है कि हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशन आए तो उसका कोई रीज़न होगा, एंड मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है। तभी भगवान ने मुझे एक ड्रीम दिया कि जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तुमको जो आते हैं साथ में लेकर बजाओ। तो ये बड़ा कमाल का टैलेंट है यार, बड़ा कमाल का टैलेंट है, हमने that's बहुत concept है। रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है। थैंक यू पीटर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे शो पे आप आए, थोड़ा आपने इमोशनल भी कर दिया, लेकिन जो आपका फन है, जो आपका आर्ट है, ये कमाल का है और मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू सो बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। आइए। चंदू 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 चंदू। ओए 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 ओए, सबको बहुत बहुत प्रणाम। माई सेल्फ इज चंदू जी। चंदू ये जी। 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं वन एंड ओनली चेयरमैन। क्या बात है। चेयरमैन काहे का डरा है? बैठने के लिए चटाई नहीं दुकान में, चेयरमैन बना फिरता है। यार क्या क्या कहा तुमने? चेयरमैन तू कैसे बन गया? बैठने के लिए चटाई नहीं तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ। नहीं। ऐसे तो तुम कहोगे टेबल फैन के पास टेबल नहीं होता तो वो क्या टेबल फैन नहीं होता? हैंड पंप के साथ हैंड नहीं होता वो क्या हैंड पंप नहीं है? मैं कैसी बातें करते रहते हो यार। पढ़े लिखे भी लोग हमारा शो देखते हैं। लॉजिक है इसके बातों में। हाँ बिल्कुल लॉजिक है दादा। दादा मैंने आपका गाना सुना था,
इस बात पे तुम्हें दो बादाम खा अपना लेते हैं। बनाने की कसम खाई है, अच्छा लेकिन इस बंदे ने मेरी हर बात काटने की कसम खाई हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है। अरे थैंक यू। और अनुराधा जी, स्पेशली मेरे पापा महेंद्रपाल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप उनका नाम ले देंगी टीवी पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। नमस्ते महेंद्रपाल जी, कैसे हैं आप? क्या बात है, वाह। मेरे चाचा जोगेंद्र पाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप प्लीज उनका नाम भी। यार चंदू। जोगेंद्र पाल जी, कैसे हैं आप? जी, क्या बात है, वाह वाह थैंक यू सो मच। मेरे फूफा जो और तू क्या चाचा था फूफा लगा के रखा है? यार लास्ट वाला बुलवाना था, पैसे उन्होंने देने मेरे को। तू ऐसे पैसे कमाता है? तो आपने शुरू में स्पॉन्सर्स के नाम लेते। खैर, मैं उदित जी आपको बधाई देना भूल गया, बहुत बहुत बधाई हो। घर में नई नवेली बहू आई है, सुबह सुबह चाय मिलती होगी। अच्छा लग रहा है घर में। अच्छा लग रहा है जी जी। वो आज पता चल ही रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो आपने मेरी दुकान से चाय पत्ती लेनी है। और तू क्यों मेरे गेस्ट के सामने अपनी दुकान लेके आ जाता है? मैं आपके गेस्ट के सामने दुकान नहीं लेकर आता हूँ, आप मेरी दुकान के सामने गेस्ट लेकर आ जाते हैं। चल जाओ अपनी दुकान पे जाके अपने कस्टमर को देखो। चलो। कौन से कस्टमर है मेरी दुकान पे? कस्टमर कभी देखा है आपने? सुबह से लेकर सर शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ। सिर्फ कल एक मक्खी आई थी, वो पूछ रही थी भैया गुड़ है। मैं कहा क्यों, क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं, बैठना है ताकि आपको कंपनी मिल सके। बहुत अच्छा है यार चंदू। जी थैंक यू सर। आप सर अगर मेरी दुकान पे रिबन काट देंगे तो प्रमोशन हो जाएगी सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। जी। कहाँ रिबन? रिबन वो देखो। अरे इतना मोटा रिबन लगा, रिबन फाड़ना है या अरे काटना दादा है? वो रिबन के साइड में चोटियां भी किसी की काट लाया मुझे लगता है ये। वो किसकी चोटियां है? ये जो चोटियां हैं आज मैं सबको बताऊंगा किसकी हैं। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया दादा, ये चोटियां मेरी ही हैं। हैं? अच्छा। हाँ जी, वो तो जिद करके मैंने दुकान खुलवा ली, नहीं तो मेरे को ये लड़की बनाने के चक्कर में था। आप सर प्लीज। वो कोई ओपनिंग नहीं होगी, 2-4 मसाले दालें रखी और दुकान की ओपनिंग करवा रहा है। क्या बड़ा काम कर कोई। कौन? किराने की दुकान पे बड़ा काम क्या? हेलीकॉप्टर बेचने शुरू कर दूं मैं? देखिए मैं तो एक गिफ्ट टेम्पर भी लेकर आया हूँ। अच्छा, जी। थैले में गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट टेम्पर, वाओ, ड्राई फ्रूट। जी। ड्राई फ्रूट के डब्बे में देखो क्या? आटा और दाल डाल के लेके आया है। ये देख लो, हरकते देख, इसीलिए नहीं ये दाल खाता। ये क्या है? अच्छा, ड्राई फ्रूट के डब्बे में मैं दाल आटा लेकर आया हूँ, और तुमने जो मर्दों में औरतें डाली हुई हैं वो। प्लीज यार मेरी दुकान की इनॉग्रेशन करवा दो फटाफट। क्या करवाना है? यार इंग्लिश में तुम जो मैं बोलता हूँ पहली बार में क्यों नहीं सुनते? खैर सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा रिबन काट दे तो अच्छा लगेगा। ये अगर कपिल बोलेगा तो मैं करूंगा। अरे दादा कोई रिबन विबन नहीं काटना, खुद ही अपने दादा का पजामा काट के बैग बना के ले आया है। नहीं सर, पता है बड़ा जरूरी है, अगर नहीं इसकी ओपनिंग की ना तो अंदर पड़ा पड़ा सामान सारा एक्सपायर हो जाएगा। जब हो भी गया है सर सारा सामान एक्सपायर, आटा पड़ा पड़ा सीनियर सिटीजन हो गया सर। दाल मुंह फुलाकर बैठी हुई है। 1.5 किलो चने रखे थे मैंने अंदर, सबको दाढ़ी मूंछ आ चुकी है। चूहे खा खा के इतने तगड़े हो गए हैं, कल इन्होंने बिल्ली घेर ली। नॉर्मली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कल वो बचाव बचाव कर रही थी। अंडों की तो मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं, 3 जनरेशन आगे चले गए हैं वो। और मुर्गियां बन गई हैं अर्चना जी, और अपने चूजों को कहानियां सुना रही है। कहती इस दुकान की ओपनिंग तब होनी थी जब हम छोटे छोटे अंडे हुआ करते। क्या बात है, क्या बात है, चाहता वाह क्या है वाह चंदू? वाह। मैं सर ये चाहता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप बस एक जिंगल ही गवा देंगे, फिर जैसे दुकान चलने लगेगी मैं इनको वो देता रहूंगा अपना। क्या रॉयल्टी? नहीं यार, ग्रीन टी। ग्रीन टी मेरी बिक नहीं रही, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो। सो उदित सर आप प्लीज अगर जिंगल गा दें। ये जिंगल कहाँ से लाऊं? मैं देता हूँ सर आपको जिंगल, ये लीजिए। ये हाँ अच्छा अच्छा। 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। क्या बात है? जनरल स्टोर स्पेशल जनरल स्टोर।
राजमा भैया राजमा बढ़िया कर दे हाजमा, मिर्ची नमक मसाला की क्या बात भैया, दालों की वाह वाह, क्या बात है। बढ़िया सस्ता आटा है, इसमें किसी का घाटा है, जो भी इसको खाता है नरम नरम हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। सर आपका मैं सामान पैक करवा देता हूँ, जो जो चाहिए आपको। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। God bless you. ओके जी। बड़ा खुश हो गया ना तू। एक बार शानुदा, उदित सर और अनुराधा जी के लिए जोरदार तालियां। आइए दादा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.